करके आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल तैयार है। हमारे साथ चंदन तापड़िया हैं, वैशाली हैं, चिराग हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंदन आपसे। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चंदन, डेटा पॉइंट्स जो अभी डिब्बी शेयर कर रहे थे ना, उसके हिसाब से विक्स जब तक कूल ऑफ नहीं होगा बड़े रेजिस्टेंस लेवल्स पर आपको कॉल राइटिंग दिखती रहेगी। आप किस रेंज के लिए आज ट्रेड करने की सलाह देंगे? ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बढ़ रहा है, विक्स है तो 25 पे विक्स है, तो उसका मतलब यह है कि बाजार में उठापटक तो रहेंगे। कंसर्न यह है कि बाजार में इमीडिएट बॉटम को रेस्पेक्ट किया है, 15,735 के आसपास के बॉटम बना है, बट कंसर्न यह है कि इमीडिएट हर्डल को पार नहीं कर पा रहा। वीकली चार्ट में भी देखें तो पिछले 2-3 वीक से लगातार 16,400 एक हर्डल का कामकाज कर रहा है। बट अच्छी बात यह है कि डिप्स में बाइंग आ रही है। कल भी हमने देखा था कि इंडिया विक्स में सर्ज हुआ था, बट उसके बावजूद भी नीचे के लेवल पे सपोर्ट था। ऊपर के लेवल पे बिकवाली वो जाहिर है, बट नीचे के लेवल पे बार बार सपोर्ट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बाजार अब नीचे के लेवल को थाम रहा है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हमारा यही मानना है कि 16,000 से लेके 16,400 के बीच में उठापटक देखने को मिलेगा। तो इसके लिए नीचे के लेवल पे मार्केट गया है, तो ऐसा मानना है कि 16,000 सपोर्ट का काम करेगा और 16,000 के सपोर्ट से यहाँ पे 16,400 16,350 तक के अपसाइड के लिए स्विंग प्ले किया जा सकता है। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कल इसने 34,100 के लेवल को रेस्पेक्ट किया था, जो प्रीवियस डे का लो भी है, और 34,000 की पुट में राइटिंग भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि 34,000 एक मेजर सपोर्ट का कामकाज करेगा, ऊपर में 34,750 से लेके 35,000 तक के अपमूव के लिए। सो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है, ब्रॉडर रेंज है, फॉलो अप नहीं आ रहा है, बट डिप्स में बाइंग आ रहा है। इसके लिए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ हम यहाँ पे कामकाज करने की सलाह दें। तो पॉजिटिव है, लेकिन रेंज बाउंड सेशन भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पर कॉल राइटिंग भी बहुत अग्रेसिव, और विक्स जब तक ऊपर है तब तक बाजार में क्लियर डायरेक्शन ऊपर तेजी की नहीं दिख पा रही है। वैशाली, आपका क्या रेंज होगा जिसके लिए आप ट्रेड करेंगी? बड़ा सपोर्ट, बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ देख रही हैं आप? तो एक्चुअली देखा जाए 2-3 दिनों से देख रहे हैं दैट 16,400 ऑफ कोर्स एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और एंड ऑफ द डे काफी सेलिंग आ सकती है। सो बेटर टू बाय नियर सपोर्ट लेवल्स। तो आज के सपोर्ट पे 16,100 पे मैं बाय रेकमेंड करूंगी, और 16,250 का एक इंट्राडे रेजिस्टेंस रहेगा। तो बाइंग स्ट्रेटजी विल बी नियर सपोर्ट लेवल्स। और बैंक निफ्टी में भी मेरा सपोर्ट है 33,800 ऑन स्पॉट बेसिस, सो वहां पे मैं बाय रेकमेंड करूंगी। क्लियरली बैंक निफ्टी, इनफैक्ट अगर कल के ट्रेडिंग सेशन को भी देखें, निफ्टी के मुकाबले वहां पर हम देख रहे थे कुछ हद तक परफॉर्मेंस जो थी ऑन स्ट्रॉन्गर साइड अपने आप को संभालते हुए जरूर दिखा। देखिए हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग जरूर हमने देखी थी, हालांकि निफ्टी सेंसेक्स में बिकवाली का दबाव था। तो आज भी बैंक निफ्टी की तरफ से कन्विक्शन जो है वो ज्यादा दिख सकता है। चलिए चलते हैं चिराग कबानी के पास, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, गुड मॉर्निंग। बताएं, इंडिया विक्स बिल्कुल वॉलेटिलिटी के साइंस दिखा रहा है, लगातार बढ़ोतरी होना भारतीय बाजार के लिए ऑफकोर्स एक कंसर्न जरूर बनता दिख रहा है। हालांकि 16,000 के सपोर्ट लेवल्स है, 16,300, 400 अपसाइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है आज की शुरुआत कैसी दिखेगी? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो निफ्टी पॉजिटिव बायस के साथ ओपन होना एक्सपेक्टेड है। तो इम्पोर्टेंट लेवल में जो देखूंगा इंट्राडे में, अगर 16,100 के नीचे कॉन्स्टेंटली ट्रेड नहीं करता है, तो मुझे लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है 16,280 का लेवल इंट्राडे में टेस्ट होएगा। 16,280 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो सकता है, और मार्केट शॉर्ट टर्म में 16,400 टू 16,650 के लेवल टेस्ट कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, लास्ट 3 दिनों से बैंक निफ्टी फ्यूचर 34,200 प्लस माइनस 10-15 पॉइंट्स के पास ही क्लोज कर रहा है, आफ्टर मेकिंग इंट्राडे मूव ऑफ 400-500 पॉइंट्स। तो अगर आज बैंक निफ्टी 34,400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं 33,800 के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। मेरा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा 35,200 का। 35,200 के ऊपर मुझे नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 36,800 का लग रहा है। ओवरऑल बायस बुलिश रहेगा बैंक निफ्टी के तरफ से, जिस तरह से बैंक निफ्टी के सेटअप को देख रहे हैं, और बाकी स्टॉक HDFC, कोटक, ICICI सारे के सारे बुलिश लग रहे हैं, तो बैंक निफ्टी को ज्यादा बुलिश लगाने पे मैं ध्यान दूंगा। राइट, तो चलिए चिराग की तरफ से इंडेक्स पर ये नजरिया है, लेकिन आइए अब हमारे एक्सपर्ट्स के स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी देख लेते हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आज बाजार आपको कैसा लग रहा है, सेक्टर्स आज कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, और रिकमेंडेशंस आप क्या बता रहे हैं? जी मानसी, में काफी चुने अक्रॉस द सेक्टर मूव नहीं है, बट सेक्टर के स्पेसिफिक काउंटर में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों का मूड देखें बाजार के,
तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, एफएमसीजी परफॉर्म कर रहा था, बट एक्चुअल में कल सेटबैक देखने को मिले। सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स और फर्टिलाइजर कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। वहीं आईटी मेटल है वो लगातार बिकवाली के प्रेशर में। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखे हुए ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहला ट्रेड रहेगा कोरोमंडल पे। कोरोमंडल फर्टिलाइजर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, मेजर ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक अपने मल्टीपल टाइम फ्रेम के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। इवन वॉल्यूम्स के साथ में ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी भी बन रही है। तो कोरोमंडल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 950 के स्टॉप लॉस से 1020 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर। आप देखोगे एमएनएम, टीवीएस मोटर, अशोक लीलैंड, इन सब में पॉजिटिव बायस है। इवन हीरो मोटो, मारुति जैसे काउंटर भी नीचे में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना रहे हैं। तो टीवीएस मोटर में जो प्राइस सेटअप बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि 735 740 तक अप मूव बनना चाहिए। 688 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। और अंतिम ट्रेड रहेगा बिकवाली में, टेक महिंद्रा में। देखिए आईटी काउंटर परेशान है, नास्डेक जिस हिसाब से गिर रहा है और यूएस आईटी कंपनीज में वीकनेस है, इंडियन आईटी कंपनीज भी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगी। तो टेक महिंद्रा एक ऐसा काउंटर है जहां पे वीकनेस हावी रहनी चाहिए। 1125 का हर्डल है, 1100 के नीचे होल्ड करने में पुट अनवाइंडिंग के साथ में फ्रेश ब्रेकडाउन मिलेगा जो 1050 तक काउंटर को नीचे में ले जा सकता है। ऑलराइट, तो ये कॉल्स रहेंगी चंदन की। और आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में वो एक रेंज बाउंड सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक हेड स्ट्रैटेजी के साथ प्ले आउट करना चाहते हैं। वैशाली, आपकी क्या कॉल्स होंगी आज की? इंसिडेंटली मेरे कॉल्स भी सिमिलर ही है चंदन के साथ, बिकॉज क्लियर ट्रेंड अभी फिलहाल टीवीएस मोटर्स और कोरोमंडल में है। सो टीवीएस मोटर्स मेरा भी टारगेट 740 का रहेगा और 685 का स्टॉप लॉस। और कोरोमंडल में भी वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया है, सो मेरा इसमें बाय रिकमेंडेशन है। सो फॉर अ टारगेट ऑफ 1000 1020। और तीसरा एक सेल है गोदरेज प्रॉपर्टीज बिलो 1300, इट इज अ सेल with a stop loss of 1330 for a target of 1250। चलिए, ये तो हमारे लिए और स्ट्रॉन्ग है, कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग निकल कर आता है एक्सपर्ट्स की अगर राइस थीम बैठती है तो। यानी ये कॉल्स हैं, आप भी एक हेड स्ट्रैटेजी के साथ आज प्ले आउट करना चाह रही हैं। लिस्ट से भी चर्चा आगे लेके चलते हैं। चिराग, एक अब स्टॉक्स पे बात करते हैं। कल हमने देखा डिवीज लैब सेकेंड डे इन अ रो 6% कल नीचे था, अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ। पहले दिन तो सिर्फ शॉर्टिंग हुई थी, अब करीब करीब 17-18% टॉप से रिसेंट टॉप से उतर गया है वो। आपको यहाँ से कैसा लग रहा है? उसमें जो डीरेटिंग हो रही है, क्या कुछ ट्रेड बन रहा है या और वीकनेस नजर आती है? जो शॉर्ट किए हुए हैं वो कवर करें या अभी नहीं? इस लैब में मल्टीपल बॉटम था 3900 के लेवल पे, उसके नीचे ब्रेकडाउन दिया है। तो जब तक 3900 3880 के लेवल के नीचे कॉन्स्टेंटली ट्रेड करता है बेस्ट आर इन सेफ जोन, वो लोग शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने को। एक बड़ा इंपॉर्टेंट गैप अप हुआ था प्राइस एक्शन में जुलाई मंथ के आसपास, जहाँ पे 2980 के ऊपर उसने मल्टीपल बॉटम्स बनाए थे। तो मुझे लग रहा है जब तक डीफ्लैट 3880 3900 के लेवल के नीचे कॉन्स्टेंटली ट्रेड करेगा, स्लो एंड स्टेडीली इसका प्राइस 3000 मतलब 2980 के लेवल्स को टेस्ट करने को जाएगा। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट चिराग की कॉल्स भी अभी रहती हैं। चिराग, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी आज की? सबसे पहला मेरा बाई कॉल रहेगा मारुति में। ऑटो सेक्टर एकदम बुलिश लग रहा है, सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स और ऑटो इंडेक्स में बुलिश सेटअप है। मारुति ने गैप अप ओपन किया था मंडे को, गैप अभी तक होल्ड कर रहा है। तो ये गैप के सपोर्ट पे मैं मारुति को लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 7650 का, इमीडिएट टारगेट रहेगा 2 वीक पहले जो हाई बनाया था 8050 लेवल था। तो फर्स्ट बाई कॉल रहेगा मारुति पे। सेकेंड बाई कॉल है मेरा बैंकिंग सेक्टर से। आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छी सी मूव की थी फ्रॉम द लेवल ऑफ 670 टू 730। वहां से एक अच्छा पुल बैक देखा गया, तो इस पुल बैक पे मैं इसको लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 697 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 745। ये मेरा कॉल ऑफ द डे भी रहेगा। थर्ड एक कॉल है मेरा मेटल सेक्टर पे। जेएसपीएल एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक है, 550 से करेक्ट करते हुए 360 के लो मारे हैं इसमें। मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में एकदम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और इसमें एक डेड कैट बाउंस आ सकता है टू दी लेवल्स ऑफ 424 टू 440। तो इंट्राडे में अगर जेएसपीएल 398 का लेवल क्रॉस करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 392 के स्टॉप लॉस से मैं इसको लॉन्ग करूंगा फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 424। 424 क्रॉस करता है तो 440 नेक्स्ट टारगेट है।
बाय कॉल्स रहेंगी चिराग की मारुति और आईसीआईसीआई बैंक और जेएसपीएल। एक बार चंदन से समझ लेते हैं। चंदन, आज एग्री कमोडिटीज को कैसे प्ले करना चाहिए? अगर आप इस स्पेस पर नजर डालें तो कौन से स्पेस, कौन से स्टॉक्स आपको समझ आते हैं? एडिबल ऑयल, यहाँ फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग है, लगातार बातें आ रही हैं और अब शायद इसमें इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है और इसी हफ्ते फैसला आ जाएगा। इस स्पेस पर अगर आपकी नजर हो। देखिए, चलते इस पूरे उठापटक देखने को मिल रहा है, बट बाजार का माहौल ऐसे है कि सिलेक्टिव बाइंग ही देखने को मिल रही है। आप यदि एग्री स्पेस से देखें, एग्री में आप फर्टिलाइजर्स की बात कर सकते हो या फिर आपने सुगर्स की बात कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी उठापटक है। एक बार वेट एंड वॉच का मूड रखना चाहिए। निफ्टी यदि स्टेबल करेगा तभी ये पूरा सेक्टर अपने आप में बाइंग को अट्रैक्ट करने के लिए कामयाब हो पाए। तो क्लियरली ये राय मिलती हुई दिख रही है और यहाँ पर क्लियरली न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट भी है, सरकार का फोकस भी है, जिसके चलते तमाम स्पेसेस जो हैं वो फोकस में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इस बीच अगर देखें, अदानी पोर्ट्स के नतीजे भी कल आते हुए दिखे और चंदन, आपसे ही जानना चाहेंगे, नतीजे जो है अनुमान से कमज़ोर ज़रूर देखने को मिले, मुनाफा जो है वो घटता हुआ दिखा हमने, लेकिन ऑफकोर्स FY22 में कार्गो वॉल्यूम्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़त दिखी है। अब कल के सत्र में ही हमने देखा था बिफोर नंबर्स भी एक कॉशियस ट्रेंड दिख रहा था। टेक्निकली चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, अडानी पोर्ट पिछले वीक में रिकवरी दिखी थी, बट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर रहा है। 2 दिन पहले जो हाई था इसका 780 के आसपास है और जो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो नीचे से रिकवरी तो आ रही है बट फॉलो अप एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। तो मेरे हिसाब से 780 निकलेगा तभी जाके इस स्टॉक का ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज वापिस रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा। 730 से लेके 780 इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज इस स्टॉक की अभी बननी चाहिए। एक डिसाइसिव रेंज ब्रेकआउट बनेगा तभी यहाँ पे बाई के क्रॉसओवर और बाई के सिग्नल मिलने चाहिए। अदानी पोर्ट पर ये राय और ऑफ कोर्स यहाँ पर नतीजों के चलते आज फोकस जरूर रहेगा। आफ्टर रिजल्ट कैसा इम्पैक्ट है इस पर हम फोकस करेंगे। इस बीच चंदन, क्विकली गेल का भी बायबैक आज से खुलने जा रहा है, इस पर भी अपना नजरिया बताएं, क्योंकि करीब 190 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 5 करोड़ 70 लाख शेयर्स का बायबैक होने जा रहा है। गेल के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट भी हमने लगातार देखी है बायबैक से ठीक पहले, और क्या लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक पर किस तरह का मोमेंटम दिखेगा? बिल्कुल, गेल में चार्ट में है और लोअर हाई लोअर लो जरूर वीकली में बन रहे हैं, बट डेली चार्ट में कहीं ना कहीं थोड़े से कंसोलिडेटिव मूव बन रहे हैं और रिसेंटली इसने 147 के आसपास के बॉटम बनाए। बट अगेन कंसर्न ये है कि बाजार में की वजह से फॉलो अप नहीं आ रहा है। 157 पे हर्डल हुआ है तो वापिस से काउंटर रेंज में फंसा हुआ है। 147 से लेके 157 एक प्रोबेबल ट्रेडिंग रेंज रहेगा। डिप आता है तो लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज के सपोर्ट से 157 के टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग रूपक, आपने लेवल्स बताइए निफ्टी पे किस तरह का ट्रेड बन रहा है और इवन अपने स्टॉक ट्रेड्स आज के लिए। आप लोग देख रहे हैं रेंज के अंदर है, ऊपर में 16,400, नीचे में 15,800 का एक रेंज बना के रखे निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी एक रेंज बना के रखे। तो निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो ऊपर में 16,400 के ऊपर एक बार स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूवमेंट दिख सकता है, लेकिन उससे जब तक नहीं होता उससे पहले हम लोग को एक बार कंसोलिडेशन कंटिन्यू होने में दिख रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो जब तक 34,000 के ऊपर है तब तक एक पॉजिटिविटी रहेगा। 34,000 के नीचे थोड़ा बहुत लॉन्ग्स में वीकनेस आएगा और ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी का 35,000 पे। और स्टॉक की बात करें तो मेरे ख्याल से ऑटो स्टॉक्स में बुलिशनेस कंटिन्यू होना चाहिए। जैसा कि मैं टीवीएस मोटर का चार्ट बताऊँ, इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे, और ऑन द हायर एंड ये टुवर्ड्स प्रीवियस स्विंग हाई के पास पहुंच सकता है ओवर द शॉर्ट टर्म। नीचे एक सपोर्ट रहेगा 684 का, जब तक 684 के ऊपर है तब तक इसमें पॉजिटिविटी रहेगा। और मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा GE शिपिंग में हम लोग देखें कि स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं GE शिपिंग डेली चार्ट पे, और 50 EMA पे एक बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, और अभी फिलहाल जो रिसेंट कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर एक बार जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कल का वॉल्यूम भी अच्छा था। तो ओवर द शॉर्ट टर्म 500 रुपीज़ जाने की उम्मीद है, और वेरी नियर टर्म में 460 काइंड ऑफ लेवल्स हम लोग देख सकते हैं, और नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 413 का। राइट, जजमेंट